गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम हमारा आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सिटीजनशिप एक्ट के उन प्रोविजंस के बारे में जिन प्रोविजंस के थ्रू हमें नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, कल जब हमने टॉपिक लिया था हमारा एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप, इसमें हम लोग दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करके आ चुके थे। फर्स्ट टॉपिक हमारा था कि बाय बर्थ किस तरह से हम नागरिकता, मतलब कोई भी व्यक्ति किस तरह से बाय बर्थ नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देख के आ गए थे कि बाय डिसेंट यानी कि वंशानुक्रम से, जब उसके वंशज जो है पर्टिकुलर जो भी पर्सन जो इंडियन सिटीजन लेना चाहता है, सिटीजनशिप लेना चाहता है, वो व्यक्ति किस तरह से बाय डिसेंट नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इन दोनों कैटेगरीज में हम हमारी प्रीवियस क्लास में चर्चा करके आ चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, किस तरह से भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। करें क्लास स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट है ये किन पर अप्लाई होगा। ठीक है, किन व्यक्तियों पर अप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है कि कौन से वो व्यक्ति है जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन इस कैटेगरी में आ सकता है। कोई भी पर्सन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग आज सबसे पहले मिस्टर ए को लेते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं हम, ये मिस्टर ए है, सभी कैटेगरीज को देख रहे हैं। ये मुझे भाई कहते हैं कि मुझे भारतीय नागरिकता चाहिए। अब किस कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में ये फिट होते हैं। देखिए यहाँ इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं बाय बर्थ भी नहीं हो सकता, डिसेंट भी नहीं हो सकता। दोनों की कंडीशन इन्होंने देख ली कल की क्लास में। अब आज की क्लास में ही आए और इन्होंने देखा कि क्या मैं बाय रजिस्ट्रेशन हो सकता हूँ। सबसे पहले इनका क्या होना जरूरी है, PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कौन होंगे, जिनके पास क्या होगा, कभी ना कभी वो इंडिया का पासपोर्ट रहा हो। ठीक है, या फिर जिनके पेरेंट्स, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स और जिनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ के निवासी भारतीय हो, साथ के साथ कहाँ हो, अनडिवाइडेड इंडिया में वो साधारण रूप से रह रहे हो। ठीक है ना, या फिर किसी ऐसे हिस्से में, ऐसी टेरिटरी में जो कि इंडिया का भाग हो आफ्टर 15 अगस्त 1947। ये चीज समझ में आई हम लोगों को। ठीक है, डेफिनेशन हम लोगों ने कल देख ली थी, आपके ई कंटेंट में अवेलेबल करवा दूंगी मैं आपको आज। ठीक है ना, ये हो गई बात। फिर हम बात कर रहे थे हाँ स्पाउस वाला, उसी में ई कंटेंट बोल दिया ना मैंने, सब में आ गया। दूसरी एक चीज सुन लो कि जहां पर किसी व्यक्ति ने अगर किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया है, मैरिज कर ली है, उसका स्पाउस इंडियन सिटीजन है, तो वो भी इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। क्लियर हो गई बात। तीनों चीजें हमारे पास टिप्स पर है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारी कल हो चुकी थी, कंटेंट से आप इसको और कर लेना। नहीं समझ में आए देन यू आस्क मी। ठीक है, अब हम देखते हैं इस व्यक्ति ने मिस्टर ए अपने आप को PIO की कैटेगरी में शामिल कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फर्स्ट बात पे, क्या क्या शर्तें पूरी करनी होगी, कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी। फर्स्ट, या तो ये वाली शर्त पूरी करे, इज माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्संस हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब देखो मिस्टर ए जो है वो क्या है, माइनर चिल्ड्रन, ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म कहाँ हुआ है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, लेकिन जिनके पेरेंट्स क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया। मिस्टर ए के पेरेंट्स को हम नाम देते हैं, ये हो गए उनके फादर मिस्टर एफ, ये हो गई उनकी मदर मिसेस एम। ठीक है, दोनों ही क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। लेकिन मान लीजिए उसके फादर की यानी कि मिस्टर एफ की सर्विस लग जाती है आउटसाइड इंडिया, और सर्विस के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ता है, और उस ड्यूरिंग द सर्विस, उस सर्विस के दौरान ही मिस्टर ए का जन्म होता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब मिस्टर ए का जन्म होने के बाद ये दोनों मिस्टर एफ एंड मिसेस एम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या हो, हमारी तरह ही इंडियन सिटीजन हो। ये क्या करने गए, केवल और केवल सर्विस के लिए बाहर आउटसाइड ऑफ इंडिया है रिजाइड कर रहे हैं, लेकिन इनका पर्पस क्या है कि हमारा जो बच्चा है वो भी भारतीय नागरिक बने। क्लियर। अब देखिए अभी ये संतान क्या, अभी मिस्टर ए क्या है, माइनर ही है। चाहे तो ये पहले भी जा सकते हैं, चाहे तो ये बाद में, इस दौरान जब तक ये माइनर रहता है तब तक, ये बच्चा जब तक माइनर रहे, यानी कि मिस्टर ए जब तक माइनर है तब तक उनके मदर एंड फादर इंडियन कॉन्सुलेट के पास, कल पढ़ा था ना हमने, वो सारा प्रोसीजर यहाँ आ जाएगा। वो उस जगह विदेश में स्थित जहां पर वो सर्विस कर रहे हैं, वहां पर विदेश में स्थित जो इंडियन कॉन्सुलेट है यानी कि भारतीय दूतावास है, उसके समक्ष उस बच्चे के इंडियन सिटीजनशिप के लिए उनको अप्लाई करना होगा। उस बच्चे को वहां पर वो इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवाएंगे, तो वो बच्चा इस फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करेगा मिस्टर ए, और फिर वो क्या माना जाएगा, इंडियन सिटीजन माना जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट हमने क्या देखा, ये जो बच्चा है ये कहाँ पैदा हुआ, आउटसाइड ऑफ इंडिया पैदा हुआ है। इसके मदर एंड फादर क्या है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है,
अब ये बच्चा जब तक माइनर है, जब तक ये अवेस्ट है, बैठ जाओ आके इधर, जब तक ये बच्चा अवेस्ट है तब तक क्या होगा, इसके मदर फादर जो है वो इंडियन कॉन्सुलेट में उसको एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। देखो बच्चों, उनको एप्लीकेशन देनी होगी, हमने पढ़ा भी था, ठीक है ना। वो जो कंसेप्ट, मेरी बात सुनो, मैं समझ गई तुम्हारे इशू को। वहां जो हमने क्या पढ़ा था, विद इन 1 ईयर वाला कंसेप्ट, उसको दिमाग से निकाल दो, वो सिर्फ वहां लागू हो रहा था। यहाँ उस कंसेप्ट को हमने आगे और एक्सीड, उस डेट को हमने एक्सीड कर दिया। जो हमने कल पढ़ा था वो कंसेप्ट क्या था, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, उसको वहीं छोड़ दो, वो उस जगह लागू हो रहा था। अब मान लो 1 साल के अंदर अंदर उसके मदर फादर ने नहीं करवाया, तो और बच्चा ये चाहता है कि मैं भी इंडियन सिटीजन बनूं। माता पिता ने कहा हमें तो पता ही नहीं था ऐसा कानून कि भाई 1 साल के अंदर अंदर ही हमें करवाना जरूरी है, तो वो जो हमने कल पढ़ी थी कैटेगरी, वो तो उसके हाथ से छूट गई ना। तो ऐसा तो नहीं कि वो अब इंडियन सिटीजन बन ही नहीं सकता। आराम से समझना, कल वाली कैटेगरी 1 साल तक के लिए पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी ना कि जन्म से 1 साल के अंदर माता पिता उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इंडियन कॉन्सुलेट में जाकर, पढ़ी थी ना। हाँ यस बोला करो तो, यस है ना। तो जहां पर मान लीजिए वो 1 साल निकल चुका, उसके पैदा होने के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ से 1 साल निकल चुका, तो अब क्या होगा, उनके पास क्या है, वो उस कैटेगरी में नहीं जाकर अब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ में आ गई। अब उनके पास टाइम है, जब तक कि उनका बच्चा माइनर है, यानी कि 18 साल का जब तक वो नहीं हो जाता है, तब तक उनके पास समय है कि वो दोबारा इंडियन कॉन्सुलेट के पास जाए और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करे। अब समझ में आ गई, दोनों चीजें अलग अलग है। उस चीज को कल की जगह कल की क्लास में छोड़ दो। आज हमने क्या पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है कि वो माइनर रहेगा तब तक उसके मदर फादर इंडियन कॉन्सुलेट के पास जाकर बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट? समझ में आ गई बेटा? थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ बोलो मैम। क्यों पेरेंट्स है वो तो बाहर जाके ना वर्क कर रहे हैं ना, मतलब हाँ, लेकिन वो बेटे है तो इंडियन सिटीजन बोल के है ना। हाँ, तो उनको अपने बच्चे को नागरिकता दिलाने की क्या जरूरत है, तो ऑलरेडी वैसे भारत का हो गया था। नेवर। उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, उसके लिए कंडीशन है। जब उस बच्चे का जन्म हुआ कहाँ हुआ, आउटसाइड इंडिया। नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, छोड़ो। सिटीजनशिप एक्ट क्या कह रहा है, बाय बर्थ तो वैसे ही नागरिकता दे रहे हैं बच्चे। अब बाय बर्थ तो भी उसका बर्थ तो इंडिया में हुआ ही नहीं, अब वो किस कैटेगरी में माना जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। ये सब किसने बनाया, संसद ने ये कानून बनाया है। इस कानून में उन्होंने ये कहा है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन माने जाएंगे। तो पहले ये थी कि भाई जिनके माता पिता भारतीय हैं, वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनका जन्म, जैसे पहले कंडीशन पढ़ा ना, जन्म कहाँ हुआ, विदेश में। तो वो बेटा हर व्यक्ति की ऐसा नहीं है कि पैदा हो, ठीक है, वो ऐसे होता है कि मिस्टर ए और बी, जो मिस्टर एफ और एम अगर भारत में रह रहे होते और भारत में रहने के दौरान अगर उनके बच्चे का जन्म होता, यानी कि मिस्टर ए भारत में ही बॉर्न हो जाता, तब तो उसे ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाती। तब हम लोग इतना वो थोड़ी करते, हम सब थोड़ी करते हैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी आके हैं और हमारा खुद का बर्थ भी यहाँ का है। हम किन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, जिनका बॉर्न आउटसाइड इंडिया हुआ हो, या जो जिनके माँ बाप, अभी आगे हम देखेंगे, जैसे जिनके माँ बाप भी विदेशी हो जो चाहते हैं, या जिनके माँ बाप कभी इंडियन सिटीजन रहे हो। नहीं समझ में? कंफ्यूजन है इसकी शक्ल से, समझ नहीं, मैं ही बोलूंगी, बीच में नहीं बोलना ना, क्योंकि ये ऑन है ना क्लास, इसलिए ना ऑनलाइन चल रही है ना। मैं ऐसे कह रही थी, मेरे कहने का ये मतलब है, बच्चे तुम ये पूछना चाहती हो ना कि मैम अगर उसके मम्मी पापा इंडियन सिटीजन है तो वो ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन है। तुम्हारा ये सोचना गलत है, ठीक है? अब समझ में आ गई? आज के बाद ऐसा नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि उसका पहले देखना कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है। बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। वो कैसे रहने गए हैं, मान लो उसके मम्मी पापा बाहर रहने गए, स्थायी तौर से रह रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं वहां पर, लेकिन उनकी नागरिकता कैसी है अभी, और केवल भारतीय नागरिकता है, उन्होंने चेंज नहीं करी है। अभी चेंज करने की कंडीशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में, कि अगर मान लो उसके मम्मी पापा ने भी सिटीजनशिप चेंज कर ली हो तो उस बच्चे का बर्थ प्लेस क्या है, हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं गुड़िया। अब तुम बोलोगे नहीं तो मास्क हटा के बोलो, तो मेरे को समझ में भी आएगा कि तुम क्या बोलना चाह रही हो। और जैसे कि वो वेकेशन में गए हो तो, अच्छा किसी वैकेशन के दौरान बेटा उनके वो पर देखो उसके लिए अलग कंडीशन हो जाती है। आप पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड का, आपने कहा जैसे कि भारत में जन्म लिया तो अभी भी भारत की नागरिकता मिल गई, मतलब अगर भारत में जन्म लिया है तो आपने कहा अभी भारत से बाहर। मैं कुछ नहीं कह रही भाई, ये बेटा ये तुम्हारा एक्ट कह रहा है। वैसे तो देखो एक चीज बता दूं, बहुत सारे लूप होल है
दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस वजह से इस अधिनियम को बार बार में संशोधित करना पड़ा। जैसे कल हम कह रहे थे, कल अगर क्लास में मैं आप लोगों को ये पढ़ा देती कि केवल कंडीशन पढ़ी थी ना हमने कि केवल फादर का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, तो तुम ये भी कह सकते थे मैम हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते। तो बच्चे ये जो चीजें हैं ना, ये लूप होल्स है कानून में, इसी वजह से बार बार में संशोधन हो, ठीक है ना। अभी केवल और केवल हम सिटीजनशिप एक्ट के कंसेप्ट की चर्चा कर रहे हैं, उसमें क्या बुराइयां है क्या अच्छाई है इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हारा सीधा सा पॉइंट है जो तुम खुद क्लियर कर लो दिमाग में, बाहर गए हैं सर्विस के लिए तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बेटा परमिशन लेकर जाते हैं कि हम पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड के लिए घूमने घामने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कोई प्रोविजन है भी नहीं इसमें, ठीक है ना। वो जाते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कि हम 5 साल या 10 साल या हम हमारी सर्विस के दौरान जा रहे हैं, और वो माता पिता चाहे तो उसको बाहर की, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो यूएस गए हैं तो उसको यूएस की सिटीजनशिप भी दिलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे कि हम परमानेंटली यहाँ पर 30-40 साल हमारा बिजनेस अच्छा जम गया है तो हम ये करना चाहते हैं तो ठीक है, वो बाहर की सिटीजनशिप भी दिलवा सकता है उस अपने बच्चे को, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो इंडिया की दिलवाए। ये तो एक सिर्फ कंडीशन बताई गई है कि कौन कौन रजिस्ट्रेशन के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता के लिए। तो केवल दिमाग में इतनी सी चीज रखो, कौन से व्यक्ति जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन जिनके बच्चों का जन्म भारत के बाहर हुआ हुआ। एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया था ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वो बच्चा जब तक माइनर चिल्ड्रन रहता है, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता उससे पहले तक वो अप्लाई कर सकते हैं इंडियन कॉन्सुलेट के सामने तक, ठीक है। बाकी और फिर क्लास के बाद देख लेंगे, ठीक है। अब देखो सेकेंड कंडीशन है व्हेन वन पर्सन मैरिड विद इंडियन सिटीजन। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है फॉरेन का जो कि भारतीय नागरिक से किसी भारतीय नागरिक के साथ में शादी कर लेता है, वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। कंडीशन कल लिखवाई थी, बोलो। उसको क्या करना पड़ेगा कि वो एक टाइम पीरियड के लिए लगभग 7 साल से वो भारत में रहा हो, 7 साल तो कम से कम वो भारत में रहा हो, उसके बाद ही वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकता है, इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये हमने कल पढ़ ली थी, ये हो गई बात। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑफ फुल एज, his or her parents are Indian citizen can apply for registration। अब देखो बात, अब हमने जैसे ये एक एग्जांपल लिया मिस्टर ए का, मिस्टर एफ और मिसेस एम दोनों बाहर गए हैं, इनके बच्चे का जन्म हुआ है बाहर ही, दोनों क्या है बच्चों इंडियन सिटीजन है, ठीक है ना। इधर देखते जाओ। दूसरी बात, अब मान लो 18 साल हो चुका, बच्चा क्या हो चुका, मेजर हो चुका है, ठीक है ना। तो अब उसको क्या करना है, वो चाहता है, उसे पता है कि मेरे पास क्या आ चुकी है, अमेरिकन सिटीजनशिप है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इंडियन सिटीजन बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये उसकी इच्छा पर भी डिपेंड करेगा कि वो यहाँ पर आकर वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। शर्त उसे क्या पूरी करनी पड़ेगी, वहां की शर्त छोड़नी पड़ेगी, वेरी गुड। दूसरा 7 साल तक लिखवाया था ना, 7 साल तक उसको इंडिया में आकर रहना होगा। कल हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था, आप लोगों को याद हो तो लिखा था ना, अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु हैज बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिनाउंस करना पड़ेगा, रिनाउंस द सिटीजनशिप, और उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है, अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। और उसके अलावा 7 साल की कंडीशन हमने पढ़ी, क्लियर हो गया बात। एग्जांपल से देख लो बच्चा पार्टी क्या कह रहा है ये। अब मिस्टर एफ और एम ठीक है वही रह रहे हैं, मान लो, है ना, फादर भी वही रह रहे हैं, मदर भी वही रह रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमको इनको इंडिया भी लाएंगे, देखना, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों मम्मी पापा वही रह रहे हैं, बच्चा भी क्या, मम्मी पापा कैसे हैं, भारतीय मूल के, कैसे हैं, पीआईओ, तो ये अपने आप पीआईओ की गिनती में आता है। सेकंड वाली कंडीशन पूरी होती है ना, इसके पेरेंट्स इंडियन ऑरिजिन के हैं, ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। शर्त पूरी हो रही है हमारे पास, और अप्लाई करने के लिए एबल है, फुल एज का हो चुका है। तो इसको पहले तो जिस देश का ये नागरिक है, इसके मम्मी पापा यूएस में गए थे तो वहां की सिटीजनशिप इसको छोड़नी पड़ेगी, पहली कहानी। दूसरी कहानी, ये अप्लाई करेगा जिसके लिए 7 साल वाली कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी इसको, कि कभी भारत में ये 7 साल रह रहा हो, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। हो गई बात। अब आ जाओ आगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, जिसको मैं समझाने के लिए आज आपको दोबारा ये सब चीजें बता रही हूँ। क्या बच्चे 7 कंटिन्यू रहेगा। अब ये तो वीजा का तो पता नहीं बेटा, 7 years या तो टोटल होगा कंप्लीटली, जैसे 4 years फिर 3 years फिर 2 years, 7 साल के लिए रहा हो, ये शब्द यूज किया गया है।
7 साल के लिए रहा हो, मतलब हो सकता है कि सारा का सारा वो उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करके रहा हो। अभी जैसे हम नेचुरलाइजेशन में पढ़ेंगे, आगे वाला जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें एक जगह 11 साल, पहले 12 महीने लगातार कर दिए, फिर 14 में से 11 साल रहा हो, टुकड़ों में रहा हो उसमें, वहां पर ऐसा है। तो यहाँ भी मानेंगे हम लोग और इंटरप्रेट करके देख लेंगे अपन एक बार डायरेक्ट को, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब PIO यानी कि अब पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। अब देखो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ हमने जैसे ये फादर और मदर यहाँ पर लिया था। अब अगर वो वीजा की कंडीशन जैसे तुम कह रहे हो ना लागू होती है कि मैम इतना लंबा नहीं होता, तो ये फिर हम टुकड़ों में इंटरप्रेट करेंगे बेटा। इसको इंटरप्रिटेशन करने का काम तो हमारा है, मतलब जो कानून है उसका है। तो अगर हम देखें, अगर तुम्हें पता हो तो वीजा की कंडीशन के बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं मिलता है तो टोटल 7 ईयर्स बाकी देख लेंगे हम लोग, इंटरप्रिटेशन करके बता दूंगी मैं तुम्हें से, ठीक है ना, लैंग्वेज पढ़ के बता दूंगी, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ इस वाली कंडीशन में। ये कंडीशन आपकी कहती है कि मिस्टर ए जो है, कौन था अपना ये चाइल्ड, ठीक है ना। अब ये इसके फादर और ये मदर। अब मान लो ये दोनों जो कौन थे, इंडियन ऑरिजिन के थे। देखा था हमने मदर एंड फादर दोनों कौन थे, इंडियन ऑरिजिन के थे। ये दोनों सर्विस के लिए बाहर गए, बाहर जाने के बाद इनको ये लगा कि चलो मतलब यही रह लेते हैं, कौन इंडिया जाएगा, ठीक है, इनको ऐसा लगा। फिर ये क्या करा, इन्होंने अमेरिकन नागरिकता ले ली, है ना, ये US की सिटीजनशिप इन्होंने एक्वायर कर ली। और उस दौरान इन्होंने क्या करा, कभी कभी इनकी फैमिली जैसे रहती थी या मान लीजिए स्टडी के लिए, है ना, इन पर्पज के लिए इनको OCI कार्ड बनवाना पड़ा। OCI सिटीजन कौन होते हैं, जो इंडिया के सिटीजन है लेकिन जिन्होंने वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता ले ली। लिखा हुआ है, मैं मैसेज कर दूंगी तुम लोगों को ना। OCI कौन हुआ, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन जिनके पास किसी अन्य देश की नागरिकता है, जो किसी पर्पज के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में आते जाते रहते हैं, जैसे स्टडी के पर्पज के लिए, रिसर्च के पर्पज के लिए, तो वो अपना ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाला कार्ड बनवाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, अब वो ये दोनों क्या थे, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन थे, यहाँ तक हमको समझ में आई बात। दूसरी चीज, अब ये क्या करते थे, भारत में आते जाते रहते थे, इस वजह से इन्होंने OCI कार्ड बना रखा था। ये वाला पढ़ते हैं पहले पर, है ना, इन्होंने क्या कर रखा था, OCI कार्ड बना रखा था। अब देखिए, अब कुछ समय बाद इनको क्या होता, फील होता है कि चलो ठीक है, बहुत रह चुके अब हम US में, अब हम हमारे देश लौट चलते हैं। यहाँ पर वो मजा नहीं है जो भारत में है या भारतीय पकवानों में है, ठीक है, चलो वहीं चलेंगे, वहीं बनाएंगे और खाएंगे, ठीक है, ये होता है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करना है, वापस से इंडियन सिटीजनशिप लेनी है। तो यहाँ पर, और इनके पास क्या है, OCI कार्ड बना हुआ है इनका। तो कंडीशन ये होगी कि इनके पास 5 इयर्स का OCI कार्ड हो, सबसे पहली बात 5 साल का हो, प्लस उसके अलावा ये 12 महीने तक, ये रेगुलर वाला है बेटा, ना तुमको बताया, सभी सुन लो, ये 12 मंथ्स बिफोर द एप्लीकेशन, जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं उस दिन से कम 12 महीने से लगातार ये भारत में रह रहे हो और इनके पास 5 वर्ष का क्या हो, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड हो। दोबारा बोल रही हूं मैं, क्या बोल रही हूं मैं, बाहर जो व्यक्ति, बाहर के जो भारतीय मूल के जो बाहर के नागरिक है, जिन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली थी, अब वो कुछ सालों बाद वापस इंडिया आना चाहते हैं, तो वो क्या करना पड़ेगा उनको, अपनी नागरिकता तो त्यागेंगे। देखो वो तो इम्प्लाइड सी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में है ना सिटीजनशिप एक्ट में है बच्चों, है ना, ये चीज इम्प्लाइड है। अब वो क्या करेंगे, अगर उनके पास, अगर वो OCI कार्ड धारक है, उनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड है 5 साल से, 5 साल के लिए है, उसके बाद में वो जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उससे लगभग 12 महीने, ये न्यूनतम अवधि है, इतना तो वो भारत में रह रहे हो और फिर उन्होंने अप्लाई करा, तब उनको भारतीय नागरिकता इस कंडीशन में मिल सकती है, ये वाली शर्त पूरा करने पर। ये कौन से नागरिक थे, जिन्होंने अन्य देश की नागरिकता ले ली थी, अब वापस उसको छोड़कर इंडिया में आना चाहते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, अभी तक उन्होंने नागरिकता ली नहीं है, उनके बच्चों पे डिस्कशन करा था ना हम लोगों ने, अब हम उनके खुद के ऊपर कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि हम बाहर ही रह लेते हैं और रेगुलर रहने के लिए, पासपोर्ट वीजा वाले झंझट को खत्म करने के लिए इन्होंने अन्य देश की नागरिकता ले ली कि अब हम US में ही रहेंगे। दोबारा इंडिया आना चाहते हैं तो उनको अगर उनके पास OCI कार्ड है 5 साल के लिए, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और 12 महीने अप्लाई करने से 12 महीने पहले से, लगभग 1 साल से पहले से वो क्या कर रहे हो, इंडिया में रिजाइड कर रहे हो कंटिन्यूअसली। एक चीज समझ में आ गई बच्चों। अब आ जाओ सेकेंड टर्म पर। अब ये कहते हैं कि साहब हमारे पास तो OCI कार्ड है ही नहीं, तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, 7 साल वाली जो हमारी चली आ रही है वो वाली कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर ये व्यक्ति जो है ये OCI कार्ड धारक नहीं है, मतलब समय समय पर इंडिया तो आ जा रही नहीं है, वहीं जाकर बस गए रेगुलरली, तो
तो इन्होंने कार्ड भी नहीं बनवाया, तो उस कंडीशन में इनको क्या करना पड़ेगा, जब ये अप्लाई कर रहे हो उससे पहले से ये लगभग 7 साल से भारत में, मतलब 7 साल वाली जो रिजाइड इन इंडिया वाली कंडीशन है वो कंडीशन इनको कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ तक पढ़ो, देखो मैं और ये तो हो गया कंप्लीट। आपको बताती हूँ, एक्सेप्शन भी देखना है। ठीक है, देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आप लोगों के जो अ पर्सन, दोनों में बोल देती हूँ मैं, सुन लेना केवल ना। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ओरिजिनली रेजिडेंट इन इंडिया, है ना, कौन से इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति, एफ, मिस्टर एफ और मिसेस एम, ठीक है, हु इज ओरिजिनली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि इफ ही और शी हैज नो ओसीआई कार्ड, अगर उनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है तो वो क्या करेंगे, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं किंतु उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली थी और दोबारा यानी कि पुनः भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं, यदि उनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले 7 वर्ष भारत आकर रहे, तभी ये अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इधर से क्लियर हो गई छोटी बात। अब ये टुकड़ों वाली कंडीशन जो तुम मुझसे पूछ रहे थे, ये मैं देख के बताऊंगी बेटा, तुम बुक से देख के या जो भी है ना 2-4 बुक से टैली करके या इंटरप्रेट करके बेरेक से तब बता पाओगे, ठीक है। फिलहाल आप ये कंडीशन याद रखो। इनमें से जो क्वेश्चंस है आपके आगे जाकर, चाहे आप आरएस लेवल का एग्जाम दे रहे हो या आरजेएस लेवल का एग्जाम दे रहे हो, वहां पर ये ड्यूरेशन पूछे जाते हैं कि कितने वर्ष, कौन वेबल है कौन नहीं है, एग्जाम्पल देके भी पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों बात? अब देखो एक बार वापस इनको क्विक रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को वो हो जाए, ठीक है ना, फटाफट रिवीजन। अप्लाई किस पर होगा ये कंसेप्ट, ओनली और ओनली फॉर पीआईओज, ठीक है। पीआईओ कौन है बता दिया मैंने आप लोगों को, अभी भी कोई शक है तो आप पूछ सकते हो हैंड रेज करके, ठीक है ना। दिमाग में टिप्स में रखना, हमने याद देखा था कल तीनों कंडीशन कंप्लीट करी थी। स्पाउस वाला जो शादी कर रहा है अन्य सिटी वो इंडियन सिटीजन से, वो पीआईओ की डेफिनेशन में आएगा। उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भारत में जन्मे हो या अनडिवाइडेड इंडिया में, वो आएगा, या ऐसी टेरिटरी में जो इंडिपेंडेंस के बाद भारत में मिल गई हो, वो आएगा। इसके अलावा वो व्यक्ति जिसके पास कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो, जैसे ओसीआई की बात हमने करी, कभी पासपोर्ट होल्डर कभी इंडियन ओरिजिन का कहला सकता है क्या, नहीं कहला सकता क्या, किसी के पास इंडियन पासपोर्ट होता है इसका मतलब वो थोड़ी है कि वो नहीं, वो तो आता जाता रहा हो, जरूरी थोड़ी है कि बाहर हो सकता है। विदेशी भी विदेशी आएगा तो उसको पासपोर्ट तो मिलेगा ही, तो वो व्यक्ति केवल पासपोर्ट होने से इंडियन ओरिजिन नहीं कहलाएगा। ओसीआई बताया ना, कंसेप्ट क्लियर करा ना। और है ना, और एनीवन, हाँ फिर और है विदेशी की तो इंक्लूड हो सकता है, नहीं विदेशी इंक्लूड नहीं है। ऊपर हमने देख लिया कि पीआईओ मींस कौन सा व्यक्ति, ठीक है ना, इसलिए। अब आ जाओ, ये बात हो गई हमारी। अब कंडीशंस पूरी करोगे, सबसे पहले क्या कंडीशन होगी हमारी, माइनर चिल्ड्रन के संदर्भ में ऐसा माइनर चिल्ड्रन जिसके मदर फादर क्या हो, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उस बच्चे के लिए वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बोलो, इंडियन कॉन्सुलेट। इंडियन कॉन्सुलेट के समक्ष उनको अप्लाई करना होगा, ये देख लिया था हम लोगों ने, ठीक है। फिर बात आती है जहां पर एक पर्सन जो है उसका स्पाउस कौन हो, इंडियन सिटीजन हो, वो भी अप्लाई कर सकता है, बट उसमें आपकी कंडीशन वही लग जाएगी 7 years वाली। फिर उसके बाद वो व्यक्ति जो फुल एज का है, यानी कि जो व्यक्ति मेजर हो चुका है, वो भी यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप रजिस्टर करवा सकता है। मम्मी पापा कौन हो, उसके मदर फादर इंडियन सिटीजन है, वो खुद मेजर हो चुका है, और मेजर हो चुका तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने अन्य देश की नागरिकता भी ले ली। सबसे पहले उसको उस दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, इंडिया में अप्लाई करेगा, 7 years की कंडीशन यहाँ भी हमारी यथावत रहेगी। फिर आगे आ जाओ, उन व्यक्तियों के पास में जो कभी पहले भारतीय निवासी थे, भारतीय नागरिक थे, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली। अन्य देशों में से उन देशों को हटा देना जो हमने डेफिनेशन में लिखे थे, ठीक है। अब उन अन्य देशों की नागरिकता ले ली, नागरिकता लेने के बाद वो पुनः भारत लौट के आना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, तो वो साहब उनके लिए 2 कंडीशंस बना दी हमने, विद ओसीआई कार्ड एंड विदाउट ओसीआई कार्ड। ये देख लिया, ओसीआई कार्ड उनके पास है 5 साल के लिए, तो वो क्या करेंगे, कम से कम भारत आकर रहने से पहले 12 महीने से वो भारत रह रहे हो, 12 months से भारत में रह रहे हो बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन पेश करने से पहले लगभग 12 महीने से वो यहाँ रह रहे हो। दूसरी में अगर उनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है तो एप्लीकेशन लगाने से पहले ये मस्ट है कि वो 7 साल से भारत में रह रहे हैं, ठीक है।
ये आपकी मुख्य 4-5 कैटेगरी है जो ऐसा व्यक्ति जो अप्लाई करना चाहता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। अब सुनो, अब ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं बच्चों जिनका कोई दूर दूर तक ही भारतीय नागरिक नहीं रहा हो, यानी कि जिनके वंश में कोई नहीं हो, जिनके मदर फादर, जिनके पेरेंट्स, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के पास भी भारतीय नागरिकता नहीं है, और अब उसकी इच्छा अचानक जागृत हो जाती है कि अब मैं भारतीय नागरिक बनना चाहता हूँ, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा 4th कैटेगरी बाय नेचुरलाइजेशन। कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा, और इसमें भी कंडीशंस है। क्लियर हो गई बात? इसको बंद कर दो।